अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी दादी जान की डेथ हो गई थी। तो बस अचानक ही वो बीमार हुई थी और अचानक ही 1 वीक के अंदर उनकी डेथ भी हो गई। तो इसलिए वाईटी से गैप ले लिया था, बिल्कुल मैं नहीं आ रही थी क्योंकि काफ़ी अफ़सोस था। आए हम चाचू से मिलने के लिए आए थे चाचू से, और अचानक उनकी डेथ हो गई। ये मेरी दादी जान की कब्र थी, हम कब्रिस्तान गए थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, आमीन सुमा आमीन। आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है। और ये मेरे नाना जान की कब्र है, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में जगह दे, आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। तो बस ये हम डेथ के बाद कुछ दिनों बाद हम गए थे कब्रिस्तान, तो वहाँ की मैंने बनाई थी। और ये फिर आज का मैंने व्लॉग बनाया थोड़ा सा। ये मौसम ठंडा था काफ़ी, यहाँ तो सर्दी हो रही थी और मम्मा लोगों की वापसी भी थी। अब टिकट्स हो चुके थे, बाबा नहीं जा रहे थे क्योंकि दादा की तबीयत नहीं ठीक, और मैं भी वापस नहीं जा रही थी। तो बस यहाँ हम ऊपर बैठे थे और शाम के टाइम मुझे मम्मा ने कहा और आंटी ने कहा कि चाय बना दो हमारे लिए। तो उनके लिए मैंने चाय वगैरह बनाई। और मम्मा लोगों के कल के टिकट्स हैं, मम्मा भाई और आपी और दूसरी कज़न जा रहे हैं। और बाबा जो हैं यहीं होंगे और मैं 3-4 दिन और गुजारूंगी और फिर चली जाऊंगी खाला के घर, क्योंकि खाला की जो है तबीयत नहीं ठीक और आगे से उनके बच्चों के पेपर्स हैं। तो इसलिए खाला ने मम्मा बाबा से कहा कि मुझे छोड़ जाएं उनके पास, मतलब कि कुछ दिनों के लिए रमज़ान के कुछ दिन मैं वहीं गुजारूं, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक, उनके पाँव का जो है मसला हो गया था। तो इसलिए वो अभी सही चल नहीं पाती, पाँव पे ज़ोर नहीं दे पाती। तो बाकी भाभियाँ तो उधर हैं, भाभियाँ तो इधर है नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे ही छोड़ जाएं। बस ये रात के खाने की तैयारी हो रही थी, यहाँ पे तंदूर पे रोटियां लग रही थी और साथ ही मैं मम्मा की पैकिंग वगैरह जो चीज़ें थी रख के दे रही थी। तो मामू भी आए थे, तो मम्मा ने पूछा कि क्या करना है, फिर कब लेने आना है, मेरा पूछ रही थी। तो मामू ने कहा कल जाना है तो कल चल ले। मैंने कहा नहीं, मैंने कल नहीं जाना, 3-4 दिन और लगाऊंगी यहाँ पे, तो फिर आप लेने आ जाना। और सामान मेरा ज़्यादा है क्योंकि मैंने अपने बैग्स अलग कर लिए थे, मम्मा का सामान जो है वो अलग किया और मेरे बैग्स 2 बन चुके थे। तो इसलिए मामू को कहा कि कल आप मेरा एक ले जाना और एक जब आप लेने आएंगे तो तब ले जाएंगे। और ये साथ जो कुछ चीज़ें थी भाभीयों के लिए भिजवाई थी, खाला और मामू दे के गए थे, और कुछ खाने पीने की दे के गए थे भाइयों के लिए। और ये सब सूट वगैरह कुछ भिजवाए थे, जो गिफ्ट्स वगैरह उन्होंने भेजे थे। तो वो सामान वगैरह पैक हो रहा था, साथ पैकिंग वगैरह चल रही थी, मम्मा की अलग और मुझे सारा सामान अपना अलग करना था। और ये पंजाब से हमेशा सवैयाँ जाती हैं, तो वो भी सब लाए थे। तो ख़ुद कुछ इतना ख़ास नहीं लेके जा रहे थे, और ये मैंने मम्मा को कहा ले लेना, वहाँ बच्चियाँ आती हैं हमना के पास 1-2, तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए भिजवाना चिप्स वगैरह, तो उनके लिए ये मंगवाए। मैंने कहा ले जाना क्योंकि ये वहाँ पे नहीं मिलते, तो बस उनके लिए ये भिजवा दिए थे। तो वैसे हमारे चाचू वगैरह हमें ये भेजते थे, लेकिन इस बार मैंने अपने लिए नहीं मंगाया। मैंने कहा अभी तो मैं हूँ। और ये मैं अपना सेटिंग वगैरह जो है, जो सामान अलग करना था, 3-4 दिन का रखना था, वो रख रही थी। और बाकी जो है कल मामू को बैग दूंगी एक बना के, ये अलग कर रही थी कि ये मामू ले जाएं। तो इसलिए बस मैंने आपको बताना था कि दादी जान की डेथ हो गई, तो इसलिए गायब थी कुछ दिन वाईटी से। सबने पूछा, सबने दुआ की, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और ये कुछ चीज़ें वगैरह थी एंड पे जो रस्ते के लिए इन्होंने मंगवाई थी, तो मैंने अपने लिए कुछ मंगवा ली थी। और मम्मा भी चली जाएंगी सुबह, मैं बहुत मिस करूँगी उन्हें, लेकिन मजबूरी है खाला के पास रुकना, तो इसलिए मैं रुक रही हूँ। मम्मा पापा की बात मान रही हूँ, उन्होंने ही कहा है कि रुक जाओ, मजबूरी है जब, तो कुछ दिन की बात है, रुक जाओ, तुम मान लो बात। तो इसलिए मैंने मान ली उनकी, वरना मैंने भी जाना ही था क्योंकि काफ़ी दिन तो हो गए हमें यहाँ रुके हुए। तो बस आज का मेरा यही ब्लॉग था। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी दादी जान और मेरे नाना जान को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। और आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दीजिएगा, और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक सबको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।